लेट्स टॉक अबाउट मच मच कच कच ओ टू मच शो। अब आप ही सोच रहे होंगे कि कच कच मच मच क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो शो में सिर्फ यही चलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मेट कुछ है नहीं शो का, कोई स्ट्रक्चर नहीं है शो का, क्वेश्चन अनवैलिड से पूछे जा रहे हैं। Marriage should have an expiry date and a renewal option. Yes. और दो आंटियां अपने पॉइंट को रखने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई हैं कि ना वो गेस्ट की सुनना चाहती है ना एक दूसरे की सुनना चाहती है, वो अपनी ही गाती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं टू मच शो की। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहाँ हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस शो का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ भी। आज हम इसे पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इस शो में ट्विंकल और काजोल ये बोलती हैं कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं बट दे डोंट हैव केमिस्ट्री। वो दोनों इतना ज्यादा बहसबाजी करती हैं, एक क्वेश्चन पूछ रही है, दूसरे उसको काट के कुछ और बोल रही है। Little boy crazy. In fact, this is one of the few episodes where she's not. Karan, please clarify this. Can I finish? No. मतलब ऐसा लगे नहीं रहा कि ये दो होस्ट हैं और उन्हें गेस्ट से इंटरेक्ट करना है। वो अपने लड़ाई में लगी हुई हैं, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना ही गाना गा रही हैं दोनों के दोनों। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऐसे तो नहीं होता है। दूसरी और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो अपने गेस्ट तक को कुछ नहीं बोलने देते। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। उनकी गेस्ट के साथ भी कोई केमिस्ट्री नहीं है। जब भी उनका गेस्ट कुछ बोलने जाता है, इवन वो अपना कोई पॉइंट रखना चाहता है, तो वो उस गेस्ट को इंटरप्ट कर देते हैं, काट के अपनी ही गाना गाने लगते हैं, अपनी ही बातें बोलने लगते हैं और गेस्ट को अपने हिसाब से कन्विंस करने लगते हैं। बराबर। अब मुझे बात समझ में नहीं आती, तो फिर ये टॉक शो आप कांच के सामने बैठ के खुद ही क्यों नहीं कर लेती? आपको ना गेस्ट की बातें सुननी है ना एक दूसरे के बातें सुननी है। उनकी अपने गेस्ट के साथ भी कोई केमिस्ट्री नहीं है। इवन उनका गेस्ट अगर कोई पॉइंट रखता है, जैसे जानवी कपूर ने एक क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी, पर काजोल, ट्विंकल किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू वो सुनना ही नहीं चाहती। और इवन वो पूरे शो में ऐसा ही करती कि वो गेस्ट का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। तू जा। Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Face it. no, but I just She's my young. Are you going there or are you standing here? थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जब भी वो होस्ट कर रहे हैं शो को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बिना स्क्रिप्ट के ही भेज दिया जाता है। अगर स्क्रिप्ट दे के भेजा जाता तो कम से कम वो थोड़ा तो बोलने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि जब भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनके गेस्ट को, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि उसके बारे में 2-3 लाइन बोल देंगे। इवन करण जौहर के बारे में तो कुछ बोले भी नहीं, करण जौहर ने ही खुद को इंट्रोड्यूस किया था, बट बाकी सब गेस्ट के बारे में भी वो 2-3 लाइन बोल देते हैं, जो बहुत ही ऐसा लगता है कि यार ये तो AI भी जनरेट करके दे देता। On this show, he would be known as my husband. Okay. And trust me, getting him to come here was more difficult than convincing him to jump off helicopters. And the other one, a Nawab who doesn't jump off helicopters but can still. इतना मरा मरा सा लगता है उनका इंट्रोडक्शन सुन के कि यार इससे ज्यादा लाइन तो कोई अदर इंसान ही बोल देता। आपके गेस्ट को जानता भी नहीं है, बस उसका नाम सुनने के बाद ही आप इतना कम एफर्ट डाल रहे हो अपने शो में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इवन उनके सेगमेंट्स में भी जब भी वो कहीं भी दूसरे सेगमेंट पे मूव करते हैं, जैसे कि खाना खाने वाला सेगमेंट है, जब भी खाना खाने वाला सेगमेंट स्टार्टिंग में आता है, वो गेस्ट को लेके जाते हैं और खाने की प्लेट्स लगी रहती हैं और वो बोलते हैं और बातचीत करते करते खाते हैं। कोई कुछ नहीं खाता, 5 सेकेंड बस ऐसे उठाते हैं प्लेट को, देखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और वहां से मूव करके चले जाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये सेगमेंट इतना जल्दी खत्म कैसे हो रहा है और इसमें तुम बात क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सेगमेंट चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मतलब बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड और मतलब अनप्रोफेशनल टाइप सारी चीजें लग रही हैं। चलो ये करते हैं, चलो गेम खेलते हैं, मतलब इस तरीके से शो को मैनेज नहीं किया जाता। बट जब हमको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता और हम बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, तो हम हमारी ओवर स्मार्टनेस और हमारे कम एफर्ट्स टू मच बनाते हैं। कंट्रोल
कंट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन ये भी है कि ये शो इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्यों साउंड कर रहा है। जब से मैंने ये शो देखना शुरू किया है मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रिडिक्टेबल साउंड कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं कि जो हमें पता रहता है कि अब तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है, जैसे कि जानवी से पूछ लो उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, आलिया से पूछ लो उसके वेडिंग के बारे में, सलमान खान से पूछ लो उसकी शादी के बारे में। मतलब चल क्या रहा है इस शो में, इतना प्रिडिक्टेबल क्यों है ये शो। और हम इसे कॉफी विद करण से कंपेयर कर रहे थे। नो, कॉफी विद करण इज अ डिफरेंट शो। उसमें हमें एक्चुअल सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी के बारे में तो पता चलता ही है, इवन ये भी पता चलता है कि उनके दिमाग में एक्चुअलिटी में क्या चल रहा है, और वो गॉसिप्स हमें पता चलती थी उस शो से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिफ्थ पॉइंट ये है कि उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस सिर्फ रील कटने के हिसाब से और जेनजी ऑडियंस उनसे अट्रैक्ट हो जाए उसके हिसाब से उनने पूछे थे। इवन उनके स्टेटमेंट भी उसके हिसाब से ही होते हैं कि जेनजी ऑडियंस हमारे पास आ जाए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। काजोल और ट्विंकल पता नहीं कौन से यूनिवर्स में रह रही है। उनके हिसाब से जेनजीज सबसे घटिया जनरेशन है, क्योंकि वो तो इसी तरीके से हमारी इमेज बना रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से। अब बात करते हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि उनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि मैरिजेस शुड बी एन एक्सपायरी डेट एंड रिन्यूएबल ऑप्शन। ठीक है, इस पे कृति और विक्की जो एक्चुअलिटी में जेनजीज हैं वो रॉन्ग साइड पे जाते हैं कि ये गलत है, रेड साइड पे जाते हैं। इवन काजोल जाती है ग्रीन साइड पे और उसके खिलाफ जस्टिफिकेशंस भी देती है। Marriage should have an expiry date and a renewal option. Yes. No, I mean it's marriage. It's not a washing machine. What an answer! This is the best answer. So I don't think so. No, I definitely think so. What says that you will get married to the right person every time? काजोल का पॉइंट, इवन इस गेम का पॉइंट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों हम गलत चीज को भी डिफेंड करें। मुझे इन दोनों ही औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू ही ऐसा लगता है कि वो किसी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो सिर्फ शो को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक बनाया गया पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, ओपन रिलेशनशिप्स आर द फ्यूचर। Open relationships are the future. You want to be the host? See, honestly, I feel the way the I world think it's is too much. moving. I want to stay here. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्यों भाई आप इस तरीके की चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हो। इवन इनने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ऐसे नॉर्मल वे में बोला है कि अरे ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। जैसे कि टुडेज किड्स, अब आप सुनिए कि कैसे जेनजीज को गलत दिखाने की कोशिश करता है कि टुडेज किड्स चेंज देयर पार्टनर फास्टर देन दे चेंज देयर आउटफिट्स। इनके हिसाब से हमारी जनरेशन कपड़ों से जल्दी पार्टनर्स चेंज करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनरेशन ऐसा नहीं कर रही है। इवन आज की जनरेशन में भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स की तरफ बहुत ज्यादा लॉयल हैं और कमिटमेंट पर विश्वास रखते हैं। Today's kids change their partners faster than they change outfits. Yes. No. Yes. No It's a side. good thing. It's a good thing because हमारे जमाने में it was like what will people say? No, we can't do this. I don't think so. I don't think But so. everyone is You doing come back whatever they here. want. You come back here. I think it's true. And We I are not agree with today's it. kids. You are not today's kids. And That's you are what- doing. And they are changing their partners quickly, and I think it's a good thing. ये आप लोगों का पर्सपेक्टिव है और ट्विंकल खन्ना इस पर एग्री भी करती है कि हाँ ये होना चाहिए। ये जनरेशन इतनी ज़्यादा गलत नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान नहीं है। आपकी सोसाइटी के लोग कैसे हैं हमें नहीं पता। आपकी सोसाइटी के बाहर भी दुनिया है, इवन वही एक्चुअल दुनिया है, क्योंकि वो वहाँ पर 50 नहीं 95% इंडिया रहता है और इंडिया में तो अभी ये कॉमन नहीं है। तो मूविंग ऑन, अब जैसे कि इस शो से और भी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स इनने पास किए हैं इसी गेम के अंदर, जैसे कि फिजिकल चीटिंग आर वर्स देन इमोशनल चीटिंग। तू जा। Say. Now what? No, but I mean, you know you're 3 against 1. Face it, No, but I just might young. They're She hasn't both seen Are you bad. going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're both physical condemned. cheating. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young. जाती. No, I'm out. बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो.
We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. मुझे ये बात समझ में नहीं कैसे फिजिकल चीटिंग इमोशनल चीटिंग से वर्स्ट कैसे है। इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग दोनों के दोनों ही गलत हैं। मेरे हिसाब से चीटिंग होती है, इमोशनल और फिजिकल चीटिंग दोनों ही गलत है। चीट तो तुम तुम्हारे पार्टनर पे कर ही रहे हो। इन्हें इतनी कॉमन क्यों लग रही है? सबसे पहली बात तो ये क्योंकि इन दोनों के साथ हो चुका है। और एक समय पे मुझसे शादी करोगी मूवी की शूटिंग के टाइम पे प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच में अफेयर चालू हो गया था और ये बात ट्विंकल खन्ना को पता थी। कुछ समय बाद प्रियंका चोपड़ा ने देश छोड़ दिया और बहुत सारी चीजें हुई उसके बीच में भी। बट हाँ, तो इनको तो आदत है। अब काजोल ने भी इस पर एग्री इसलिए किया क्योंकि काजोल को भी इस चीज की आदत है। तब्बू और अजय देवगन की जस्ट फ्रेंड वाली फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा क्लोज है कि उन्हें आदत है। और चीटिंग होती है। चीटिंग को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मलाइज ना करें। इवन एक और क्वेश्चन है जो बहुत मुझे गलत लगा था। एक्टर्स वर्क हार्डर देन 9 to 5 एम्प्लॉइज। Actors work harder than most 9 to 5 employees. Oh my God, 9 to 5 employees are the ones working and buying a ticket. So I'm going to. Yeah, Very good answer, Varun. Yeah. I disagree completely with you guys. I disagree completely Actors with you work guys. Actors work damn hard. Killing it on the show. No, they do. They genuinely do. They have, and I've seen my mom doing it. I have done it. I've seen Ajay doing it, and I've seen Akshay doing it as well. I feel I've seen Varun doing it. everyone works hard. Exactly. I feel everyone hard works hard. Everyone works hard. Hard work is the bare minimum that we have to do. There are certain actors like Amir Khan and Hrithik Roshan. They work very hard. Basically, you are adding yourself They to work this. hard. But you also mean you. No, I didn't. I'm not sure. I'm sorry. Everyone works hard. Everyone works hard. No, one second. Everyone works hard. I completely agree with Our you. job never ends. But I just feel Our the job is physical very aspect easier. of it, physical and mental aspect of it is a lot more. Either they're doing mental jobs or they're doing physical. No, they're For doing us, both. it's mental and Wait, physical. you have someone holding an umbrella. You have someone giving you water. You have someone giving you coffee. I feel everyone works Nobody hard. gave me We are any very water. privileged. इवन इससे पहले भी काजोल ये बात बोल चुकी है और वो ये भी बोल चुकी है कि पैर क्रॉस करके बैठना पड़ता है, कैमरास हमारी तरफ रहते हैं, ये हमारा स्ट्रगल है। Doing a 9 to 5 job and you're sitting at a desk, you don't have to be 100% present. That we have to worry about how we cross our legs, how we sit, where we are, who's looking at us, who's photographing us at every point in time. It's a lot of pressure. अगर ये आपका स्ट्रगल है तो आपको स्ट्रगल पता ही नहीं है। सुबह सुबह उठना, टाइम पर अगर आप नहीं पहुंच पाए थोड़ी देर में आपकी सैलरी कट जाएगी। इवन सैलरी कटने से ज़्यादा तो ये है कि इतना काम करना, इवन कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और आप इस बात से कंपेयर नहीं कर सकते कि आपको उनसे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं और लग्जरियस लाइफ भी मिलती है। आपके पास वैनिटीज़ होती हैं, खाने पीने का टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। बट 9 to 5 एम्प्लॉय के पास कभी टाइम नहीं होता है। उनको कभी कभी अपना लंच टाइम भी छोड़ना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन में तो कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें अपना लंच टाइम भी ब्रेक पर भी काम करना पड़ता है। बट आपको ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता। और आपने तो 9 to 5 कभी काम किया भी नहीं है। इवन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है काजोल? उन लोगों को जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से 50% भी सैलरी हर इंसान को नहीं मिल रही है। आपको जितना पैसा मिलता है आपके काम में तो 1000 लोगों का काम जुड़ा हुआ है और आपको फिर भी कितना पैसा मिलता है। और आप ये बोल रहे हैं कि जो एक इंसान 1000 लोगों का काम करता है और उसे इतना कम पैसा मिल रहा है, उसका स्ट्रगल मेरे स्ट्रगल से कम है। करते हुए मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। आप कौन सा माइंडसेट लेकर चलती हैं और क्या सोचकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं इस शो में? बेसिकली मेरा जो सोचना है वो ये है कि ये सब बातें ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन बातों से रील कटेगी और ये चाहते हैं कि आज की जनरेशन इसे देखे और हमसे कनेक्ट करे, क्योंकि आज की जनरेशन ही Amazon प्राइम की मेंबरशिप लेकर इसे देखेगी। तो हमें आज की ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए उनके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस पूरी तरह से जेनजीज के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि काजोल और ट्विंकल जेनजी है ही नहीं। उनका जेनजी ह्यूमर और जेनजी रिएक्शन देखकर एक्चुअल जेनजी ऑडियंस बोलती है आंटी प्लीज आप इन्हें दो, आपसे नहीं हो पा रहा है। गैस भी ऑकवर्ड हो जाते हैं, ऑडियंस को भी डिस्कनेक्ट फील होता है, क्योंकि देखो इनके हिसाब से जो दिमाग में इमेज है जेनजीज की उससे बहुत अलग है। जेनजीज आज की जनरेशन वो इतनी बुरी नहीं है, हर इंसान इतना बुरा नहीं है।
और दूसरी बात पता है क्या है कि ये जिस हिसाब से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं जेनजीज को, वो भी बहुत गलत है। अब पर आप टीआरपी के लिए चीटिंग और 9 to 5 एम्प्लॉयज से आप ज़्यादा काम करते हैं। ओपन रिलेशनशिप्स हमारे देश का फ्यूचर है। इवन उससे भी बड़े बड़े एलिगेशंस, जैसे कि जेनजीज अपने पार्टनर्स बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है और ये सब चीज़ें तो आगे होने वाली, ये तो सही है। प्लीज़ आप टीआरपी के लिए दूसरों को गलत इन्फ्लुएंस ना करें। एक्चुअली में जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप रियल होकर अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जस्ट लाइक करण जौहर शो। भैया 100 बात की एक बात, ना तुम हमारे जैसे बनो ना हमको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कुछ बनाने की, पर वो बन नहीं पा रहा है। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।